हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे हम एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद एनक्यूटी होता है, एनक्यूटी के बाद रिजल्ट आता है एंड देन आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। और आपका जो एनक्यूटी होता है उसके बेसिस पे आपको 3 रोल में से कोई एक रोल मिलता है जो टीसीएस प्रोवाइड करते हैं। चलिए तो ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं। चलिए, तो स्टार्टिंग हमारी वही रजिस्ट्रेशन जो होती है, आपको कॉलेज की साइड से बताया जाएगा तो टीसीएस आपके कैंपस में आ रही है और आपको उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप जैसे ही करोगे तो कुछ टाइम बाद आपका जो एनक्यूटी है वो शेड्यूल होगा। ठीक है, अब एनक्यूटी क्या होता है? एनक्यूटी जो है वो आपका सीबीटी होता है पहली बात तो, और दूसरा आयन सेंटर पे होता है। आपको ऑफलाइन वहाँ जाके टीसीएस का एनक्यूटी देना पड़ेगा। एनक्यूटी के सिलेबस को अभी अपन डिस्कस करेंगे, है ना। और उसके बाद ये आप कुछ प्रोसेसेस के बाद इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू कैसे होता है, कौन कौन से राउंड होते हैं इंटरव्यू के अंदर, और रिजल्ट, देन रिजल्ट के बाद आपको ऑफर लेटर कब मिलेगा, और लास्ट में मेन इंपॉर्टेंट बात, अपग्रेडेशन। अगर आपको निंजा या फिर डिजिटल मिलता है तो क्या आप आगे जाके अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे और इसमें बैक वाले भी स्टूडेंट, एक बैक शायद अलाउड रहती है, तो बैक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चेक कर लेना एलिजिबिलिटी जो आपकी कॉलेज की साइड से बताया जाए। आपका जो एनक्यूटी है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज फाउंडेशन सेक्शन एंड द सेकंड वन इज एडवांस सेक्शन। ठीक है, फाउंडेशन न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 चीज आती हैं जो सारे एग्जाम में कॉमन ही होती हैं जनरली। अब दूसरा पार्ट है ये एडवांस एडवांस सेक्शन, यानी कि कुछ नहीं, सिर्फ कोडिंग है आपका यहाँ पे, है ना। कोडिंग, कोडिंग में भी अपन डिस्कस करेंगे। कोडिंग के साथ साथ, सॉरी, सेकंड पार्ट में कोडिंग रहता है। इसमें ए और बी करके 2 रहता है, एक इजी रहता है और एक मीडियम रहता है। ठीक है, तो इसमें एडवांस क्वांट रहता है और रीजनिंग रहती है, 2 चीज़ें से मिलके आपका एडवांस सेक्शन बनता है। एक एडवांस क्वांट और रीजनिंग एंड, और दूसरा जो सेक्शन रहेगा एडवांस सेक्शन के अंदर, या दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा कोडिंग वाला, है ना। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी बताइए, बस इसको फाइन करते हैं। ठीक है, क्वांट, क्वांट में जो, अच्छा भाई, क्वांट में मतलब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसमें से आपका जो सिंप्लीफिकेशन है, जिसको आपको थोड़ा सा बस देखना है तो वो आप कर लोगे, है ना। एक थोड़ा बहुत टेबल आता होगा और जो सिंपल स्क्वायर वगैरह रूट वगैरह होते हैं उनका नॉलेज हो, तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन आपका जनरली टेबल और स्क्वायर और क्यूब से हो जाता है ना। ये तो सबसे बनता ही है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आता है आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के काफ़ी कम क्वेश्चन मिलते हैं, बट हाँ, नंबर सीरीज क्वांट के में पूछ लिया जाता है, जिसमें से मिसिंग नंबर सीरीज आ जाता है और आपका रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाता है। ठीक है, और तीसरा फिर आता है आपका डीआई, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन जो होता है वो जनरली परसेंटेज और एवरेज और आपका क्या होता है, और ये रेशियो, हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन पर बेस्ड रहता है। इनको करने के बाद जो होता है वो अर्थमेटिक, अर्थमेटिक आपको कंप्लीट करना पड़ता है। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के बाद कुछ और जो क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड होगा, या फिर सर्किल से, या फिर क्यूब से, मेंसुरेशन जियोमेट्री वाले क्वेश्चंस। तो उनको आप थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला देख लेना और आपका हो जाएगा। मेन तो यहीं से कवर अप हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए, और एक बार आप अच्छे से सिलेबस देख लेना। ये तो मुझे, मैंने जो किया था मैं वो बता रहा हूँ आपको, है ना। ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग में क्या आता है जनरली,
हाँ, तो रीजनिंग में मैंने क्या क्या अटेम्प्ट किया था। हाँ, रीजनिंग में स्लॉग आता है, ठीक है, स्लॉग आता है, इनइक्वालिटीज आता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है, आधे एक घंटे की वीडियो भी आप देख लोगे ना तो आपसे आराम से बन जाएंगे, ठीक है। स्लॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ठीक है, और इसके साथ ही साथ क्या आता है। हाँ, यही आता है जनरली तो सीटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर वाला आता है, और आपको सर्कुलर आता है, रो वाला आता है ना। ठीक है, इसको कर लेना। और क्या आता है रीजनिंग के अंदर। इनइक्वालिटी, स्लॉग, सीटिंग अरेंजमेंट। और भी आप सिलेबस थोड़ा चेक कर लेना, मुझे तो यही याद है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि और भी 2-3 टॉपिक होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर मुझे याद आएगा तो मैं बताऊँगा अब भी। अब आता है इसके बाद क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश इंग्लिश में देखो, इंग्लिश का जो है, इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है आपको, बस आरसी देख लो। आरसी देख लो, प्लस थोड़ा बहुत टेंस वगैरह के फॉर्मूले देख लेना है, जिससे एरर डिटेक्शन हो जाए आपका, है ना। और एरर डिटेक्शन हो जाएगा, फॉर्म लाइक मतलब टेंस के जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं उनसे, टेंस और भी बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि एक्टिव पैसिव हो गया, और जो भी आपके ग्रामर में मेन मेन टॉपिक हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह ये सब, ठीक है। इसके बाद आरसी से मेनली हो जाता है क्लोज टेस्ट, आई गेस आता है इसके अंदर। हाँ, क्लोज टेस्ट आता है, ये आप देख लेना इसको भी थोड़ा सा। आरसी जैसे ही होता है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा वो कैप का यूज होता है यहाँ पे। और और क्या है। ठीक है, और थोड़ा सा आप एक बार डिटेल सिलेबस चेक कर लेना, ताकि मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ तो आप वहाँ से देख लेना। बट ये तो मेन टॉपिक ही है, इनको अगर आप करोगे तो आपका आराम से एनक्यूटी निकल जाएगा, क्योंकि इट्स एनक्यूटी अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जो आपको लाइक रोल मिलता है वो डिपेंड करता है आपके एडवांस सेक्शन पे, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है। हाँ, अब आपने एनक्यूटी का बारे में डिस्कस कर लिया। कोडिंग कोडिंग के बारे में अगर देखा जाए तो कोडिंग में दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है इजी क्वेश्चन, दूसरा आता है मीडियम मीडियम टू डिफिकल्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल होता है भाई। मैं 2 बार दे चुका हूँ एनक्यूटी, दोनों बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है जो पहला वाला है, ठीक है। पर मैं बताऊंगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो आपका मीडियम के आसपास होता है। मीडियम डिफिकल्ट तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द केस में मीडियम क्वेश्चन होता है। मीडियम क्यों होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि डीपी ग्राफ का क्वेश्चन पूछ लेंगे। पूछा जाता है, कई शिफ्ट में डीपी ग्राफ भी पूछा गया है, कहीं कहीं कॉलेज में पूछा जाता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो होता है आपका मैप से, ठीक है। मैप हो गया, सेट हो गया, और जो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिंक लिस्ट हो गया, या फिर और देखा जाए तो एरे वगैरह से भी वेक्टर, एरे वेक्टर का यूज होता है। तो सेकंड क्वेश्चन मोस्टली यही से होता है, पर सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है आपको। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बेहद सिंपल आता है, बहुत ज़्यादा। लाइक वो ऐसा कर सकते हैं कि आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में, लाइक मतलब लेंदी क्वेश्चन दे दें कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में टाइम लगे। बट क्वेश्चन सिंपल होता है जनरली, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मेरे फ्रेंडों के क्वेश्चन आए थे, जो मेरा क्वेश्चन आया था 2 बार एनक्यूटी में, दोनों बार सिंपल आया था। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, दोनों क्वेश्चन को बोल रहा हूँ मैं। पहला जो प्रॉब्लम है वो है क्या, लेजर किधर है, यही है, ठीक है, ठीक है।
प्रॉब्लम क्या है? कंपाइलर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इशू आते हैं कंपाइलर के साथ में। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ जो हमें पता नहीं थी, मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं था ये बात, कि ऐसा कुछ भी होता है। ठीक है, वो क्या है कि जब भी अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो अपन हमें जनरली हैबिट होती है कि हम रन करके चेक करेंगे। अगर कोई एरर आ रही है, तो हम जनरली आउटपुट चेक करते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, फिर हम अपना मैच करेंगे। फिर उसके बाद हम जज करेंगे कि कहाँ पे एरर हो सकती है, ठीक है? बट जो हम लोग कर रहे थे, स्टार्टिंग में हमें आइडिया नहीं था, तो वो ये प्रॉब्लम थी कि वो ये था कि वहाँ पे आउटपुट शो नहीं हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ एरर आ रही थी, ठीक है? एरर आ रही थी, आउटपुट शो नहीं हो रहा था। बट जब आप उसको रन करोगे ना, तो रन करने पर एक एरो मिलता है वहाँ पे, ऐसा रेड कलर में, जहाँ तक इस कलर तो मुझे याद नहीं, पर एक एरो मिलता है। उस एरो पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको शो होने लगता है आपका आउटपुट, ठीक है? आपका आउटपुट शो होने लगता है और एक्सपेक्टेड आउटपुट शो होने लगता है, ठीक है? तो ये चीज़ ये बहुत काम आती है कंपाइलर इश्यू जब भी होता है। वो क्या है कि जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो क्या रहा है। कोड हमने सही लिखा, बट कंपाइलर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? तो वो आउटपुट देख के आपको समझ में आ जाता है। तो ये चीज़ आप ट्राई करना। दूसरी बात है कंपाइलर के साथ टीसीएस का जो एक टीसीएस एक जगह पे और गेम खेलती है, वो क्या है? वो ये है कि आपको बोलेंगे कि घुमा फिरा के पहली बात तो उनका क्वेश्चन आता है थोड़ा-सा, फिर उसके बाद आपको बोलेंगे कि कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, उनके कुछ मार्क्स हैं, आपको मार्क्स स्टोर कराने हैं एरे के अंदर, ठीक है? ठीक है, एरे के अंदर मार्क्स स्टोर कराने हैं, बट वो बताएँगे ही नहीं। क्या नहीं बताएँगे कि कितने कितने स्टूडेंट के मार्क्स स्कोर कराने हैं, ठीक है? स्टोर कराने हैं, सॉरी। तो ए, बी, सी, डी नंबर ऑफ स्टूडेंट ही नहीं बता रहे हैं वो। तो आपको ये सब करके जाना पड़ेगा कि अगर हमें लाइक एरे की लेंथ नहीं दी हुई है, तो उसका इनपुट कैसे लेते हैं। और जावा और पाइथन में तो फिर भी आसान होता है, सी प्लस प्लस में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, है ना? सीपीपी में थोड़ा सा देख के जाना, क्योंकि मुझे एक पहली बार में यही क्वेश्चन आया था जहाँ पे मैं फंस रहा था इनपुट लेने के लिए, ठीक है? और और क्या है इसमें? तो हाँ, एनक्यूटी आपका इतना ही होता है, ठीक है? तो बेसिकली करना क्या है, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है? टाइम अगर दूसरी बात, शायद इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जितना मुझे याद है, तो अटेम्प्ट तो आपको सारा करना है, ठीक है? और अगर आपके पास टाइम है, तो आप क्वांट पढ़ो। क्यों पढ़ो? तो कुछ को तो आती होगा, जिनको नहीं आता आप पढ़ो, क्योंकि एक चीज़ एक काम आती है, लिटरली काम आती है। वर्बल एबिलिटी आप इंग्लिश है, इंग्लिश आप पढ़ो थोड़ा-सा, है ना? पढ़ो, तैयार करो, आरसी वगैरह कर लो। जो मतलब लाइक ऐसा है जिसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना। आरसी के लिए आपको थोड़ा-सा रीडिंग करना है बस, 1-2 प्रैक्टिस कर लिया तो हो जाएगा। थोड़ा-सा आधे घंटा भी आप अगर आपने इसको दे दिया तो हो जाएगा काम। और रीज़निंग में कुछ चीज़ें पढ़नी है आपको, जो मैं अभी मैंने अपना जब मैं समझा रहा था, अभी आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा था कि मैंने क्या-क्या किया था, तो वही कर लो, इनफ है वो, है ना? ठीक है, ये हो गया आपका फाउंडेशन सेक्शन। अब बात ये है कि अगर आपने सिर्फ इतना अटेम्प्ट किया तो आपको सिर्फ और सिर्फ निंजा मिलेगा। नो चांस टू गेट डिजिटल और प्राइम, देयर इज नो चांस लिटरली, ठीक है? इससे आपको सिर्फ निंजा मिलेगा। आपका जो गेम गेम चेंजर होता है वो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें आपको डिजिटल या फिर प्राइम मिलता है। आपके यहाँ पे डिजिटल या प्राइम मिलने के चांसेस होते हैं इसकी वजह से, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, वो मैंने जो ऑब्जर्व किया है। मैंने मेरा कुछ मैंने बताया ना, मेरे लिए इनपुट में इशू आ रहा था, इनपुट लेने में। कोड बहुत सिंपल आया था, मैंने 5 मिनट में कर दिया होगा, ठीक है? 5 से 7 मिनट के अंदर मैंने कोड और कम भी कर दिया हो शायद, बहुत आसान कोड आया था। बट जो इनपुट लेने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो वो प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने, ठीक है, जिसकी वजह से
मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया था, ओनली वन क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन किया था, वो भी कौन सा था मेरा, वो मीडियम वाला था, फर्स्ट वाला नहीं था, मीडियम वाला था। मीडियम वाला ज़्यादा मार्क्स का आता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, इतना टाइम दिया जाता है कि आप लिटरली वहाँ बैठे रहोगे, ये भी 10-15 मिनट के अंदर ही बन जाता है, अगर डुएबल होगा तो 10-15 मिनट के अंदर आप कोड भी कर लोगे, फ्री हो जाओ, उसके बाद आप बैठे रहोगे, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है इसमें, मुझे आई गेस 45 मिनट के समथिंग जितना भी दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया था, है ना, मेरा फर्स्ट वाला देखो, मैंने जो किया था वो सेकंड वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, फर्स्ट वाला मेरा नहीं बना था, बिल्कुल भी नहीं बना था, वो मैंने पब्लिक टेस्ट के बस चला दिए थे। सेकंड वाला किया था, तब भी मुझे प्राइम के लिए कॉल आया था, ठीक है, प्राइम के लिए कॉल आया था मुझे। मेरे फ्रेंड थे कुछ जिन्होंने दोनों किया था, उनके लिए प्राइम का कॉल आया था। मेरे फ्रेंड थे कुछ जिनका एक भी नहीं हुआ था, उनके लिए निंजा का कॉल आया था, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करता है उसके लिए डिस्क्रिप्टल के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पर 100% ही मान लो, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया आपने तो जनरली यही माना जाता है कि पहले क्वेश्चन में आपको डिजिटल और दूसरे क्वेश्चन में आपको टाइम, ऐसा होता है ना। ये आपको बिलीव करना पड़ेगा कि मैंने सेकंड क्वेश्चन पर टाइम मिला था, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। मैं भी डिजिटल का सोच के चल रहा था कि भाई एक क्वेश्चन बना है, प्राइम तो मिल नहीं सकता, बट प्राइम मिला नहीं, सॉरी, प्राइम के लिए कॉल आया, मिलना कहाँ लिखा था, ठीक है। कंपाइलर इशू रहता है तो थोड़ा सा आप इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वही आपका जो एनक्यूटी होगा, एनक्यूटी के बाद आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा, इंटरव्यू का कॉल आएगा। इंटरव्यू का कॉल कब आता है, मेरे केस में अप्रोक्सीमेट 1 मंथ लग गया था मुझे, है ना, इंटरव्यू का कॉल आने, इंटरव्यू का कॉल आने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा डिले हुआ था मेरा इंटरव्यू, तो इंटरव्यू तो काफ़ी बाद में हुआ था एनक्यूटी के, बट जो आपका रिजल्ट होता है, सॉरी कॉल तो ठीक है, कॉल हटा, रिजल्ट होता है वो आपका 1 मंथ आफ्टर एनक्यूटी हो जाता है। तो ये 3 रोल होते हैं जन टीसीएस के अंदर, डिजिटल, प्राइम और निंजा, है ना, ठीक है। तो ये 3 रोल होते हैं और इसमें से आपको कोई एक अलॉट होता है आफ्टर एनक्यूटी, ठीक है। अब मान लो आपको रोल रोल आपको बता दिया है कि आपका इस रोल के लिए इंटरव्यू है शेड्यूल, तो आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो इंटरव्यू के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या पूछते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं जो पूछे गए थे कुछ मेरे दोस्तों से, मेरे पास पढ़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर कर दिया जाए, आप लोग को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा शेयर करूंगा कि मैंने मेरा इंटरव्यू कैसा गया था, है ना, ठीक है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन, इफ़ यू हैव ऑफर्ड देन व्हाई टीसीएस, अगर आप प्लेस हो चुके हो ऑलरेडी तो आपसे ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। इसके साथ पूछेंगे कि वाई टीसीएस, वाई नॉट दी अदर कंपनीज, ठीक है। इफ प्रोवाइडेड विद निंजा प्रोफाइल विल यू एक्सेप्ट, हाँ भाई ये बहुत बड़ा गेम खेला जाता है। प्राइम के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, ट्राई करेंगे वो या फिर डिजिटल दे दें या फिर निंजा दे दें, ठीक है। प्राइम तो देने का भाई मन ही नहीं होता उनका, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछे उन्होंने, कुछ क्वेश्चन क्या है, कैर और वेर कैर में अंतर पूछा है, ठीक है। अबाउट पीएलओ की डेटा ब्लॉक डेटा टाइप, ठीक है। दी क्वेश्चन ऑन क्लाउड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, जनरली पूछा ही जाता है बहुत सारी कंपनीज में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताओ, ठीक है। सम जावा, जावा बेसिक, ठीक है, जावा बेसिक इम्पोर्टेंट है भाई, अगर आपको जावा आती है जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ के जाओ। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं ज़रूर से उसके लिए वीडियो लाऊंगा जिसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जावा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अबाउट हैकाथॉन एक्सपीरियंस, अगर आप हैकाथॉन में अपीयर हुए हो, अपना रेज्यूमे में मेंशन किया है या फिर अपने इंट्रो में मेंशन किया है, तो वो ज़रूर से पूछेंगे कि भाई क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपका प्रोजेक्ट था,
और क्या आपने सिंगल लाइक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, ऑलरेडी टीम मेंबर तो होंगे, तो आपका क्या रोल रहा, कौन से टेक स्टैक पे आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया, और भी चीजें पूछते हैं कि आपका आइडिया क्या था, है ना। ठीक है, हाउ वुड यू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? वो चेक करना चाहते हैं कि तुम्हारी लर्निंग 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 कैपेबिलिटी को देखना चाहते हैं कि भाई तुम कैसे सीखते हो, तुम्हारी अप्रोच क्या रहेगी। ठीक है, they are trying to discomfort you with question which are from other technologies that is not in your CV। ठीक है, important बात, basically they are testing your patience and how you tackle the question out of the box। ठीक है भाई, बंदे ने साफ साफ बताया कि हाँ, रेज्यूमे में मेंशन नहीं है, क्या नहीं है, AIML रेज्यूमे में मेंशन नहीं है, बट पूछ रहे हैं NLP क्या होता है, AIML क्या होता है। ठीक है, कोई मशीन लर्निंग के बारे में, मशीन लर्निंग के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेसिक बेसिक, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे अगर आपने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, बट दे कैन आस्क। ठीक है, बट दे कैन आस्क। आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस इज मस्ट। ठीक है भाई, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लिटरली बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस में देना है इंटरव्यू, और पहले से थोड़ा सा मिरर के सामने आपको प्रैक्टिस करके जानी है। ओके, अब आते हैं भाई किस दूसरे बंदे का एक्सपीरियंस देख रहे हैं। सर्टिफिकेशन, हाँ डिस्कस करेंगे सर्टिफिकेशन के बारे में। कभी कभी ऐसा अगर आप बोलोगे इंट्रो में कि मैंने C++ पढ़ा हुआ है, या फिर C++ में मेरे को नॉलेज है, ठीक है, या फिर मैंने काम किया हुआ है, तो वो पूछ लेते हैं कि क्या आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं। ठीक है, और देन उसके बाद कोड टेक स्टैक है ना, शायद ये प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, DSA का सिंपल सा क्वेश्चन, रिवर्स करो स्ट्रिंग को। इसके साथ अगर ये क्वेश्चन पूछा तो आपको डिफरेंट अप्रोच बतानी है। ठीक है, क्या करना है, डिफरेंट अप्रोच बतानी है। जैसे कि आप फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन वाला अप्रोच बता दिया, देन उसके बाद आपने क्या किया, आप 2 पॉइंटर, हाँ 2 पॉइंटर वाला अप्रोच है उसको डिस्कस करो। फिर आपको TC एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये दोनों डिस्कस करनी है, तभी वो इम्प्रेस होगा भाई। ठीक है, एंड टू डी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जनरली पहला दूसरा क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आ, आप अपने एंटिटी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप बताइए क्या क्वेश्चन थे, है ना। ये होता है, ये मेरे से पूछा गया था जैसे ही मैं एंटर हुआ था, इंट्रो खत्म हुआ था, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था मेरे ऊपर। ओके, फिर आता है एक्सप्लेन प्रोजेक्ट एंड टेक स्टैक, ऑल्सो ही गेव कंडीशंस टू डू मैनिपुलेशन इन द वेबसाइट। हाँ भाई, प्रोजेक्ट चाहे तुमने बनाए हो या तुमने ना बनाए हो, उनको थोड़ा सा समझ के जाना। ठीक है, समझ के जाना, और मैनिपुलेशन करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो मैनिपुलेशन को करवाते नहीं, कोड लिखने को तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि जनरली पेन पेपर पर होता है तुम्हारा इंटरव्यू, है ना, पेन एंड पेपर। ठीक है, एक पेपर देते हैं, पेन देते हैं, और जनरली वो तुमसे थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट टाइप का पूछते हैं। ठीक है, फ्लो पूछते हैं, क्या रहेगा तुम्हारा फ्लो, सब जावा बेसिक। ठीक है, पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जावा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपने मेंशन किया हुआ है तो। कोड टेक स्टैक, और अगर वो बंदा भी जावा वाला है तो डेप्थ में जाएगा, कोड टेक स्टैक एंड हाउ यू यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि मैंने इस टेक स्टैक पे काम किया है, तो पूछते हैं कि अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज किया। ठीक है, हैकाथॉन्स ऑलरेडी कर चुके हैं। बिजनेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग फिर से आ गया। बिजनेस आर होता है ना, MR राउंड, मैनेजेरियल, उसमें उसमें जो है लिमिटेड क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत लिमिटेड है, और वही पूछे जाते हैं बार बार। अगर आपको चाहिए हो कौन कौन से HR क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट, ज़रूर पूछते हैं। और एक चीज़ पूछते हैं कि आपका डे कैसा रहा इंटरव्यू देने के पहले, है ना। ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट किया या नहीं, अगर आपका सुबह मॉर्निंग में हो रहा है तो जनरली ये पूछ लेते हैं। मेरे किसी किसी दोस्त को जूस भी ऑफर किया था, अगर उनका इवनिंग में हो रहा था इंटरव्यू, तो क्योंकि वो सुबह से
वेटिंग लिस्ट में थे कि भाई हाँ होना है इंटरव्यू, ठीक है। अब आते हैं दूसरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इंट्रो होता ही है, ठीक है। ब्रेकफास्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट और टेक स्टैक, फिट कैंडिडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपको हाईलाइट करनी है वो चीज़ें कि भाई कम्युनिकेशन अच्छा कर लेता हूँ, ठीक है। और और जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग ये चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। अडेप्टेबल हैं, अडेप्टेबल हैं, ठीक है। और भी आप लर्निंग वाला माइंडसेट रखते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें बताएंगे तो हाँ ठीक है रहेगा। और भी आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। हाँ, आपको पूछेंगे एक्सपीरियंस है क्या इमर्जिंग टेक टेक के साथ, जैसे एआई हो गया, डीएस हो गया, ठीक है। ये इनके बारे में वैसे भी आपको ओवरव्यू लेके जाना है, ठीक है। और अभी अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे अगर आप नॉन सीएसई से हैं तो आपका इंटरव्यू जनरली कैसा होता है, ठीक है। ये बात भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। फेलियर्स पूछ लेते हैं। इससे वो ट्राई देखना चाहते हैं कि भाई तुम छोटी सी चीज़ों को फेलियर मान के तो नहीं बैठे हो ना। तो इसमें आपको कोई अच्छा सा फेलियर बताना है अगर आपके पास हो, और जो और ये भी बताना है कि आपने कैसे उसको ओवरकम किया, ठीक है। ठीक है, या फिर उसकी लर्निंग क्या रही, ठीक है। क्या क्या आपने उससे सीखा। एसक्यूएल, एसक्यूएल लेफ्ट जॉइन क्वेश्चन, एसक्यूएल भाई ये ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर नहीं आती आपको तो एसक्यूएल सीख लो, ठीक है। इससे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, और अगर आप इसको मेंशन करेंगे तो और आपके लिए बहुत अच्छा है कि इस पे क्वेश्चन सामने वाला पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये कॉमन होता है बहुत ज़्यादा, सामने वाले को भी पता रहता है। भाई टीसीएस डिस्कस अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। मास्टर का तानवीर से भी पूछा था कि एमबीए करना चाहोगे, ठीक है। इंट्रो किसी और का अचीवमेंट पूछ लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ पूछ लेते हैं, वीकनेस पूछ लेते हैं, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड, पाइथन के बारे में डिस्कस करते हैं, या फिर पाइथन का आपसे ओवरव्यू भी पूछ सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन सीपीपी, कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए बोला होगा या फिर मैंने सामने से कोई क्वेश्चन दिया होगा ना, बेसिक कोडिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अबाउट प्रीवियस ऑफर, अगर आप प्लेस्ड हो तो ये क्वेश्चन मस्ट है भाई, पूछा जाता है। और पैनल हैंडलिंग मेरा क्या था पता नहीं, 24 के आसपास, ठीक है। इंट्रो रेज्यूमे बेस्ड हुआ भाई का, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन ऑन हॉबीज पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। वेयर यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर, एचआर क्वेश्चन। इंटर्नशिप और रिवर्स स्ट्रिंग, कितने बार स्ट्रिंग रिवर्स कराओगे। इंट्रोडक्शन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। फिबोनाची, फंक्शन ओवरलोडिंग, ये क्वेश्चन मेरे से भी पूछा था, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा मुझे कैसे उन्होंने फंसा लिया था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये आता था, इसकी थ्योरी आती थी, इसका कोड आता था, ठीक है मुझे, बट फिर भी थोड़ा सा उन्होंने मुझे ट्रैप कर लिया था। इसके अंदर स्वैप विदाउट थर्ड वेरिएबल, ठीक है। वो एक एक्सॉर वाला मेथड होता है, और एक मेथड और होता है, देख लेना आप। काफी टाइम हो गया मैंने कोड नहीं किया तो याद नहीं है मुझे। एक्सॉर वाला मेथड तो होता है, और एक और होता है वो प्लस माइनस वाला शायद, ठीक है। वन एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, पजल भी पूछ ली जाती है कभी कभी, सिंपल सिंपल। कपल ऑफ क्वेश्चन अबाउट गिट, हाँ गिट और गिटहब क्या डिफरेंस होता है, दोनों के अंदर भी पूछ लिया जाता है। अ लॉट ऑफ एसक्यूएल क्वेश्चन, एसक्यूएल फिर आ गया फॉर अ गिवन स्कीमा, दे वर मेकिंग इट अपॉन ऑन स्पॉट, ठीक है। तभी बताएंगे वो स्कीमा के बारे में। प्रोजेक्ट एचआर, एचआर का फॉर्मेलिटी होता है बहुत सिंपल, और कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्शन, एमएल प्रोजेक्ट बनाया था इसने। डीबीएमएस और डीबीएमएस में डिफरेंस पूछा है। डिफरेंट टाइप ऑफ कीज एसक्यूएल माइस्क्यूएल, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, और व्हाट कोडिंग क्वेश्चन, ठीक है। एनक्यूटी वाले वही चीज है। पॉलीमॉर्फिज्म, उप्स मस्ट है।
मस्ट है भाई, मूव्स मस्ट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सी और सी प्लस प्लस, ये तो सबका डिफरेंस पढ़ लेना, जितनी भी कॉमन लैंग्वेज है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है उनके बारे में। डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर मॉडिफाई कमांड, ठीक है, एसक्यूएल। आर यू रेडी को आर यू रेडी टू रीलोकेट, ठीक है, ये पैन इंडिया वाली बात हो गई। रेडी शिफ्ट शिफ्ट वाली बात हो गई, ठीक है। लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन आया है लैंग्वेज वाला, इसको देख लेना, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी ऑन जॉइंस, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है। अजाइल मॉडल, अजाइल देख लेना, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस, ठीक है। CSV फाइल पाइथन में, ठीक है। डेटाबेस, डेटा फ्रेम, एसक्यूएल, टाइमस्टैम्प, ट्रिगर, ये देख लेना भाई, ये कुछ होता है जिससे अपने आप कोड चल जाता है इसके अंदर। स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है। और ये वर्किंग टुवर्ड इम्प्रूविंग इट, ठीक है। हॉबीज, चैलेंज कॉलेज के अंदर, ये कुछ कीवर्ड इनके बारे में, डिफरेंस, फाइनल और स्टैटिक इन जावा, ठीक है। फिबोनाची, मैक्सिमम एलिमेंट, इसको मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे, ठीक है, इसको देख लेना। और भी कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे मोस्ट रिपीटिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, थोड़े ट्रिकी रहते हैं, बट ये शायद उससे होता है, एक मूरेस करके कोई एल्गोरिथम होता है, मूरेस बोरेस कुछ होता है, उससे होता है ये क्वेश्चन, है ना, ठीक है। एसक्यूएल क्वेश्चन ऑन जॉइंस, ठीक है। टीसीएस प्राइम, ये प्राइम का है, रेज्यूमे बेस्ड हुआ है। मीडियम क्वेश्चन ऑफ डीएसए, डीएसए मीडियम क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वाई शेप आपको लिंक लिस्ट दिया हुआ, ठीक है। इसको फाइंड करके बताओ कि कॉमन एलिमेंट कौन सा है दोनों, मतलब इसको क्या बोलते हैं, वो एलिमेंट फाइंड करके बताओ जहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट क्यू टू स्टैक, ठीक है, स्टैक टू क्यू, ठीक है, इसको देख लेना। ट्री और ग्राफ के बारे में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे पूछने लगे कि कुछ एल्गोरिथम होते हैं जैसे कि डायक्स्ट्रा वगैरह, तो उन सब के इम्प्लीमेंटेशन पूछने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है जनरली, है ना। इतना सा कुछ नहीं पूछा जाता है। आपसे क्या पूछ सकते हैं, BFS क्या होता है, DFS क्या होता है, ठीक है। और ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, ट्री के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, प्री ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, ये सब डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर कोड वगैरह नहीं लिखवाते हैं। रिकर्सिव स्टैक टू नॉन रिकर्सिव स्टैक, ठीक है, ये सब प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। हाँ, एक होता है एसक्यूएल ऑप्टिमाइजेशन करके भी होता है शायद कुछ, देख लेना, इससे क्वेश्चन आता है ना, क्वेरी को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे आप, ठीक है। परम्यूटेशन और एनाग्राम वाला ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक है। जावा पाइथन मेंशन प्रोजेक्ट, रेज्यूमे के प्रोजेक्ट जनरली पूछ लिए जाते हैं कि आपको, या तो ब्रीफ में बताओ, है ना, या फिर उससे रिलेटेड काउंटर क्वेश्चन भी होते हैं, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपने क्यों बनाया, आइडिया क्या था, ठीक है। और मैनेजरियल क्वेश्चन, इन वन पैनल, टेक्निकल प्लस HR, टोटल 3%, ठीक है ना भाई। मैनेजरियल ही जनरली टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है, टेक्निकल पर्सन भी टेक्निकल पूछता है, और मैनेजरियल जो पर्सन होता है वो भी आपसे यही पूछता है, जनरली टेक्निकल। मैनेजरियल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं ना, HR अपना HR ही पूछता है, ठीक है, HR वाले क्वेश्चन ही पूछता है। सिलेक्शन फैक्टर क्या है, फ्लुएंसी एंड आंसर, ठीक है। कॉन्फिडेंस और मोर इंटरेक्शन, मोर चांस टू सिलेक्शन, ठीक है भाई। प्राइम का इंटरव्यू हुआ था, मीडियम चैलेंजिंग था, ठीक है, मीडियम चैलेंजिंग था। और टेक्निकल और बिहेवियर का, बिहेवियरल,
ठीक है, चैलेंजिंग था और आपका चैलेंजिंग था, मीडियम चैलेंजिंग था और आपका टेक्निकल और बिहेवियर एक्सपेक्ट था। ठीक है, इनिशियली आई वाज asked a question related to my education background, कोई सब्जेक्ट लाइक ब्लॉकचेन, बिग डेटा, IoT, ठीक है, और प्रोजेक्ट। टेक्निकल पार्ट कवर्ड क्या था, टेक्निकल में जावा, DSA लीड कोड मीडियम, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, SQL। ठीक है, ये आपका HR हो गया। इंटरव्यू इसमें कैसे हुआ था, इसका कैसा हुआ था, प्रोजेक्ट, few basic HR, depth of about my project, part function of the code work। ठीक है, ठीक है, कोड लिखने के लिए बोला था और if a particular class or method was mentioned, ठीक है, इसको एक्सप्लोर करते हैं, काउंटर क्वेश्चन करते हैं जनरली, नॉलेज और इंटरेस्ट के बेसिस पे उस इंटरव्यूअर के। देयर वाज आल्सो सम बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड माय अप्रोच। ठीक है, सिचुएशन से रिलेटेड थे, पजल्स थे, HRMR। ठीक है, फिर से टाइम 2-3 गुड पॉइंट अबाउट भोपाल। ठीक है, भोपाल, हाँ, जहाँ प्लेस के बारे में, जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ देना। ठीक है, टू गुड पॉइंट विच मेक मी यूनिक। ठीक है, देन प्रोजेक्ट डिस्कशन, जो भी टैग था आपका, ऑल अबाउट माई कोडिंग स्किल, लैंग्वेज डिस्कशन, HR क्वेश्चन आर टू मच लाइक व्हाट आई वांट टू ज्वाइन TCS, प्रेफरेंस, रोल, लोकेशन, नॉलेज। ठीक है, ठीक है, वही पैन इंडिया वाला प्रॉब्लम, एक पैन इंडिया के लिए बोलेंगे सब कुछ। ठीक है, 1% फ्रॉम दी पैनल ऑल्सो चेक माई पोर्टफोलियो। ठीक है, मार्क्स कम क्यों है, ये पूछ रहा था वो। हाँ, जनरली 30 से 40, कभी कभी 45-50 मिनट का भी चलता है, और अगर आप उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया तो मे बी 1 आवर खींच ले, बट कम ही होता है ऐसा, है ना। डिजिटल का 30 मिनट। ठीक है, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर प्रोजेक्ट, मशीन लर्निंग, क्लासिफिकेशन, ML एल्गोरिथम्स, इंक्रिप्शन, oops, ML। ठीक है, C++, कुछ लैंग्वेज। ठीक है, C++, वाई नॉट पाइथन और जावा। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स स्ट्रिंग। भाई कितना रिपीट होगा ये क्वेश्चन। क्रिएट अ सिंपल वेब पेज फॉर योर प्रोजेक्ट, बैकग्राउंड शुड बी ग्रीन। ठीक है, बेसिक है, बेसिक CSS, HTML, CSS, JS का कंपाइलर। ठीक है, इंटर्नशिप, हैव यू डन इंटर्नशिप। ठीक है, बैकएंड। ठीक है, रोल पूछ रहा है वो आपसे, टीम प्रोजेक्ट कोई है तो बताओ। अच्छा, पूछ रहा है कि टीम या इंडिविजुअल में से कौन सा चूज करोगे, इसके साथ जाना भाई। ठीक है, अबाउट फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डिलोकेट, ये हो गया एजाइल, और ठीक है, एजाइल मॉडल, वाटर फॉर मॉडल के बारे में, आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर प्रोजेक्ट। कभी कभी ये भी पूछता है कि भाई निंजा और डिजिटल और प्राइम, इन रोल में आपको पता है क्या डिफरेंस है, इन पे कौन लाइक कौन सा पर्सन किस चीज़ पे काम करता है, ये पूछा जाता है, तो इसको पढ़ लेना। प्रोजेक्ट डिस्कशन। ठीक है, HR, HR। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। कोई और अगर ज़्यादा ऑफर कर रही होगी तो TCS छोड़ोगे या नहीं, बिल्कुल छोड़ेंगे। ठीक है, AIML, नाइट शिफ्ट, important for organization and you are the most important resource of the company, so time need to some leave any specific work। ठीक है, वही सिचुएशन, एल्गोरिथम, व्हाट इज एल्गोरिथम, एनी क्वेश्चन। ठीक है, ये, हाँ, ये प्रिपेयर करके जाना, कुछ भी पूछ लेना कि एक्सप्लोर मैं कैसे, मतलब थोड़ा TCS के बारे में पढ़ लेना। फिर आपके क्वेश्चन पूछने चाहिए लास्ट में, वो पूछते हैं कि क्या डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, तो आपको
कुछ ना कुछ तो पूछना है वहाँ पे, और अच्छा क्वेश्चन पूछना, प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सर्टिफिकेशन कोर्स, ये तो शायद कर चुके हैं, है ना, ठीक है। भाई ब्रेकफास्ट ये वाला भी हो गया है भाई, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, जो पूछे जा रहे हैं ये भी हो गया है। अच्छा हाँ, कुछ और क्वेश्चन है। राउंड 2 जो होता है मतलब NQT के बाद ये वाला राउंड होता है इंटरव्यू वाला, ठीक है। ये उसके अंदर 3 पर्सन बैठे रहते हैं मोस्ट ऑफ दी टाइम, है ना, साथ में ही बैठेंगे तीनों। अब आप यहाँ बैठे हो गए, ठीक है, आंसर कर रहे हो तो इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। बेसिक कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट पर डिस्कशन होता है आपका, जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और लैंग्वेज जो आपने मेंशन की होगी जनरली उस पर डिस्कशन होता है, ठीक है। इंट्रो होता है, हाँ ये पूछा जाता है कि भाई ECE से हो तो CS में क्यों जा रहे हो, ठीक है। और MongoDB का क्वेश्चन है, सर्वर कैसे बनाओगे आप एक्सप्रेस के अंदर, ये पेन पेपर पे कभी कभी लिखने भी बोल देते हैं, ठीक है। आउटपुट गेस करो भाई। अच्छा हाँ, वहाँ पे वो जो NQT होता है उसमें ये क्वेश्चन आते हैं, इसका तो नहीं यार याद TCS में आती है नहीं, पर एक्सटेंशन वगैरह में तो पूछे गए थे। कुछ ड्राई कोड याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं एग्जैक्ट, बट कोड दिया रहता है, उसका आउटपुट गैस करना पड़ता है, ठीक है। व्हाट कुड बी इशू एवरी वेबसाइट डिस्प्ले लॉगिन पेज एवरी मिनट, ये पूछ लिया है ना, ठीक है। वेब डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये भी पूछ लिया, ठीक है। इवेंट लूप क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोजेक्ट डिस्कशन, टेक्नोलॉजी, ज्वाइंस, SQL में ज्वाइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। SQL टेबल, DBMS के टाइप्स पूछ ले, हायरार्की, डेटाबेस के मॉडल्स, SQL क्वेरी टू अपडेट अटेंडेंस, ठीक है। SQL क्वेरी टू इंसर्ट वैल्यू इनटू अ टेबल, एक्सप्लेन यूज ऑफ द नल, ठीक है। SQL का कीवर्ड लिस्ट के बारे में बताओ, वेन डायग्राम SQL के अंदर। अच्छा हाँ, ज्वाइंस में जो वेन डायग्राम होते हैं ना, ये वाले, ठीक है। सर्टिफिकेशन, सिंपल DSP प्रॉब्लम, रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग 3 मेथड, ठीक है। API, रिएक्ट कोड, ठीक है। रिएक्ट के बारे में फिर से है, स्लाइस मेथड इन जावास्क्रिप्ट, HTTPS में अंतर, इनके पोर्ट वगैरह भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। और नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, पॉलीमॉर्फ, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया आपका, क्लाउड सर्विस हो गया। ये थोड़े देख लेना। हाई सैलरी भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन SQL के अंदर, ये सैलरी वाला तो पूछा जाता है, ठीक है। और SQL, ठीक है। मैनेजरियल में आता है ML, देखो इसमें दोनों होता है, टेक्निकल भी होता है, मैनेजरियल भी होता है, ठीक है। ML के बारे में बताओ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर सर्टिफिकेशन, एक्सप्लेन प्रोजेक्ट हाउ यू इम्प्लीमेंटेड ML इन, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन हो गया, वैलिडेट डेटा, ठीक है, चेक करना है, वैलिडेट करना है डेटा को। क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। गिटहब पे अपलोड कैसे करोगे, गिटहब का कभी कभी कोड भी पूछ लेते हैं कि अपलोड करने की कमांड्स क्या हैं, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड, कॉमन क्वेश्चन। डिक्लेरेशन, हाँ भाई, ये एक मेरा दोस्त है, उसके साथ क्या हुआ था, उससे बोला था कि एक पेपर दिया था उसको, ब्लैंक पेपर, उससे साइन करने के लिए बोला था, ठीक है। उसने साइन कर दिया, ठीक है, उसने साइन कर दिया, वो बोल रहे हैं कि तुमने ब्लैंक पेपर पे साइन कर दिया, तो मैं नहीं करना चाहिए था ऐसा वैसा, तो ये सब थोड़ा चेक करते हैं वो। तो डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में पूछते हैं कि पढ़ा है कि नहीं,
और बॉन्ड वगैरह के बारे में पूछते हैं कि आपको पता है कि हमारे पास हमारे मतलब लाइक टीसीएस में बॉन्ड रहता है, जनरली निंजा में रहता है, ठीक है। साइन ऑन ब्लैंक पेपर, यही चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं करना है जनरली, या फिर आपको पूछना है कि पर्पस क्या है साइन कराने का, ठीक है। आर यू कंफर्टेबल, ठीक है। फादर ऑफ आईटी पूछ लिया, ये भी देख लेना, सिविल, ठीक है। हायर एजुकेशन, मल्टीपल कंपनीज, टीसीएस की करंट टेक्नोलॉजी, ये जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। और एमडी कौन है, ठीक है। और सीईओ कौन है, फाउंडर कौन है, सब पढ़ के जाना, ठीक है। रोल ऑफ लीडर्स, 3 रोल होते हैं, ठीक है। और देख लेना भाई पैकेज क्या है, टेक्निकल राउंड में क्या है, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको ज़रूरत हो तो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे पास पड़े थे, तो मैंने सोचा शेयर कर दूं, आपकी हेल्प हो जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट बात, वो क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप नॉन सीएसई से हो, ठीक है, अगर आप नॉन सीएसई से हो तो आपको दोनों चीज़ प्रिपेयर करना है। क्या, आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कॉलेज वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है, प्लस आपको सीएसई के सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि डीबीएमएस हो गया, सीएन हो गया, ठीक है, और ओएस हो गया ऊपर से, बट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एसक्यूएल हो गया और थोड़ा सा डीएस, ठीक है, डीएस देखना पड़ेगा, ठीक है। और भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पे बता सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, पांडे.अभिषेक, ठीक है। पांडे में डबल वाई है, अभिषेक में डबल के है। और हाँ, अपग्रेडेशन के बारे में बात करनी है, ठीक है। अपग्रेडेशन क्या हो, यहाँ पे, ठीक है। अपग्रेडेशन, अगर आप किसी चांस लाइक किसी वजह से अगर आपको दो केस हो सकते हैं, अगर ऑन कैंपस अपीयर हो रहे हैं ना, तो आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो आप सेलेक्ट हुए, ठीक है, ठीक है, सेलेक्ट हो गए। अगर नहीं हुए तो ऑफ कैंपस आप अप्लाई कर पाओगे। हमारा जो बैच था, हम लोग एलिजिबल थे ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए। जो जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका ऑन कैंपस नहीं हुआ था सिलेक्शन, उनको भी अप्लाई करने दिया था ऑफ कैंपस, ठीक है। तो आपको, अगर आपको किसी वजह से नहीं हुआ है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, आपको पढ़ने का, ठीक है। पढ़ो, ऑफ कैंपस का चांसेस है कि आपको एलिजिबल रहोगे आप बैठने के लिए ऑफ कैंपस, ठीक है। और आपको 2-3 महीने का टाइम भी मिल जाता है आराम से, अगर आप सेलेक्ट हो गए। अगर आप टाइम में हुए, ठीक है, कोई 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 बात नहीं, आपको कुछ करना नहीं है, सबसे बड़ा रोल मिला है आपको, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपको डिजिटल या फिर निंजा मिला है, इन दोनों में से कोई सा भी मिला है, ठीक है, तो आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करोगे और आपका फिर से इंटरव्यू शेड्यूल होगा। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, आपका ऑफर अपग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था दोस्तों मेरे साइड से, और मैंने अपना जो भी एक्सपीरियंस था, जो भी मेरे को याद था, अभी तो वैसे 1 साल होने वाला है मेरा जो टीसीएस का ऑन कैंपस हुआ था, तो उतने अच्छे से मुझे याद नहीं चीज़ें, बट मैंने जो रिसोर्सेज मेरे पास थे मैंने उनको कंपाइल करके जो भी लाइक मेरे से बन सका मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय।